हेलो फ्रेंड्स, PSPCL 2026 की वैकेंसी जहां पर कि एज ए जूनियर इंजीनियर हमारे पास 622 पोस्ट है। ये 622 पोस्ट इस साल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेई के रूप में निकली है। अब बात करें इसके प्रीवियसली आपके अदर आपके ब्रांचेस भी इंक्लूड थे मेरे पास, जिससे कि सिविल, मगर इस बार सिर्फ स्पेसिफिक रूप में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट निकाली है। आज हम बात करें इतनी बड़ी वैकेंसी की, जहां पर कि हर बार बम्पर वैकेंसी हमारा मिलती है, तो इस बार भी इतने बम्पर वैकेंसी और पिछली बार के कट ऑफ की बात की जाए तो करीब करीब मेरे पास 80 के आसपास कट ऑफ, जिसके बारे में आज थोड़ा सा हम और भी डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, और भी साथ में इंक्लूड पॉइंट करेंगे जैसे कि सर एज लिमिट क्या होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए मेरे पास में, और साथ में कई और पॉइंट्स जैसे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। ये सारी जानकारी के लिए एक एक करके वीडियो को देखते रहे और अंत तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के हमारे वीडियो को रिगार्डिंग PSPCL। तो हम जब बात करें बच्चों मेरे पास में PSPCL की आपकी 2026 की जेई की वैकेंसी, जहां पर कि आपको कैटेगरी वार 622 आपकी जो टोटल पोजीशन है एज ए जेई ग्रुप में आपको बेसिक तौर पे दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक पार्ट आपकी टोटल पार्ट बेसिक समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जनरल की टोटल वैकेंसी कितनी 243 है, उसमें से आपकी 69 वैकेंसी कितनी किसकी है, आपकी सिर्फ और रिजर्व है आपके पास वुमेन के लिए। इसका मतलब है कि ये पोजीशन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, वुमेन्स के लिए रिजर्व है। और इन केस कभी आपके पास में जो टोटल आउट ऑफ 243 है मेरे पास में, हो सकता है कि कहीं बच्चे भी इसमें सिलेक्टेड हो जाएं, ध्यान दीजिएगा। अदर देन दिस 69 आपकी टोटल वैन वुमेन और अदर के लिए भी आपकी यहां पर ओपन हो जाती है। वैसे हम EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें, आपके पास टोटल 19 पोजीशन बच्चों मेरे पास में है वैसी फॉर वुमेन एंड 62 फॉर टोटल की बात करें। आपके SC की बात करें, शेड्यूल कास्ट, माजहबी, वाल्मीकि की बात करें मेरे पास में, तो टोटल 63 पोस्ट है मेरे पास में। आपकी SC की बात करें, MZB, XSB और सेल्फ और डिपेंडेंट की बात करें। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों मेरे पास में, माजहबी, वाल्मीकि के या फिर आपके एक्स सर्विसमैन के सेल्फ या डिपेंडेंट लोग। अब इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास में लेके आऊंगा, जहां पर कि आपके यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन यहाँ पर बहुत सारे क्लॉज आपके PSPCL ने दिए, जैसे कि एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के आपकी बात करें मेरे पास में नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो अब किसको पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा इन केस कभी दोनों के मार्क्स सेम होते हैं, इसके लिए बहुत सारे क्लॉज यहां पर इन्होंने दे रखे मेरे पास में। अब इसके अलावा हम बात करें SC के, मेरे पास शेड्यूल कास्ट के माजहबी, वाल्मीकि, स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर आपकी यहाँ पर है कितनी 3 पोजीशन, 12 पोजीशन, 63 पोजीशन है बच्चों मेरे पास में टोटल। आपकी SC की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, अदर्स की बात करें, टोटल 61 पोजीशन आपको दे रखी है मेरे पास में। अगली चीज की हम स्टार्ट करें बच्चों मेरे पास में और वैकेंसी जो इसमें इंक्लूड है मेरे पास 622 पोस्ट में, तो 622 पोजीशन में आपके शेड्यूल कास्ट के, अदर, सर्विसमैन और सेल्फ डिपेंडेंट के लोग बच्चों मेरे पास में जाएंगे अदर सेक्शन के अंदर। टोटल 12 पोजीशन, कोई भी वुमन की यहाँ पर मेरे पास में रिजर्वेशन नहीं है। आपके SC, OT, SB मतलब शेड्यूल कास्ट के, अदर, स्पोर्ट्स पर्सन में टोटल 4 की वैल्यूज है बच्चों मेरे पास में। आपके बैकवर्ड क्लास में ओनली मेरे पास 62 पोजीशन है। बैकवर्ड क्लास के एक्स सर्विसमैन, सेल्फ डिपेंडेंट 13, आपके एक्स सर्विसमैन के सेल्फ और डिपेंडेंट 44, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के कोई भी यहाँ पर वैकेंसीज, जहां पर बात करें एक एक करके आप देख सकते हैं मेरे पास में कौन कौन सी, डेफ एंड हार्ड हियरिंग के लिए 8, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए 9, आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस वालों के लिए 8, और आपके स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 12, जो कि अदर है, मतलब 3 वैकेंसी मेरे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है और 2 पोजीशन आपके पास में अदर्स है। कौन सी है, एक फ्रीडम फाइटर के लिए भी 6 पोजीशन ऊपर है बच्चों। तो इस तरह की टोटल आपके 622 पोजीशन आपके पास में एज ए PSPCL की जेई में बच्चों आपके पास में एज ए इलेक्ट्रिकल, फिर से बात कर रहा हूं मैं, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली हमारे पास में। अब बात करें यहां पर जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही आपके स्पेसिफिकली पोजीशन है मेरे पास में, तो यहां पर इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटीज क्या है। तो बच्चों एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे तो यहां पर बोला है फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स और आपकी 4 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल में 3 या 4 साल का आपके पास में डिप्लोमा हो बच्चों मेरे पास में, तो वो आपका एलिजिबल हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी चल जाएगा, ठीक है। मतलब EE या EEE ब्रांच या EX ब्रांच भी कई जगह पे होता है, दोनों एलिजिबल है। रिकॉग्नाइज फ्रॉम स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट 60% मार्क्स के ऊपर। BE BTech BSc इंजीनियरिंग की बात की जाए फिर 50% मार्किंग
MIE मतलब बेसिक तौर पे MIE करा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए मेरे पास में, कहां से, IE कलकत्ता से बच्चों मेरे पास में। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट उन्होंने यहाँ पे बोल रखी है कि आपके पास में जो नॉलेज है पंजाबी का होना आपके पास में क्या है, होना जरूरी है, मस्ट है मेरे पास में। तो आपके एटलीस्ट मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट लेवल का आपके पास में क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सबमिशन होना चाहिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन, कि आपके पास मैट्रिकुलेशन के टाइम तक तो आपके पास पंजाबी लैंग्वेज आपको आना चाहिए आपके पास में, मतलब पंजाबी लैंग्वेज इज अ मस्ट कंडीशन। अगली चीज बात करें एज लिमिट के सेक्शन की, हम पर बात करें बच्चों मेरे पास में कि आज पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आपके पास एज डेटेड जो कैंडिडेट होना चाहिए उनकी का आपकी जो बिलो लिमिट होना चाहिए कितनी, 18 साल, और अबाव लिमिट कितना होना चाहिए मेरे पास, 30 साल, 37 ईयर्स सॉरी बच्चों। तो बात करेंगे 18 और 37 के बीच का एज लिमिट यहाँ पर इन्होंने दे दिया है बच्चों मेरे पास में, ठीक है जी। चलिए कब तक ये एज गिनेंगे आपके पास में, ये एज गिनेंगे 1/1/2026 तक आपकी एज गिनने की बात कर रहे हैं बच्चों मेरे पास में। अगली चीज हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम किस तरह से होगा। एग्जाम हम बात करें मेरे पास इसके दो स्टेज में होगा, पहला होगा इसका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सेकंड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों। इसके आपकी CBT 1 के अंदर बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, जो सिंगल टेस्ट होगा वहां पर क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसर्न सब्जेक्ट, बेसिक तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो आपके टॉपिक से जेई के टॉपिक से उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वही पंजाबी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास पूछे जाएंगे। ऐसे 100 मार्क्स के बच्चों मेरे पास में पेपर होगा। इस 100 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और नेगेटिव मार्किंग मेरे पास से 1/4 या 0.5 की होगी। 2 आवर्स के पेपर टोटल बच्चों मेरे पास में यहाँ पर होने वाला है। हम बात करें इसकी पैटर्न की, अगली चीज की चर्चा कर ले बच्चों मेरे पास से PSPCL के अंदर कि सर यहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट डेट्स होने वाली कौन सी है। तो जो आपकी जो एग्जाम फॉर्म फिल करोगे उसकी स्टार्टिंग डेट आपके पास में होने वाली है 24/2026 और 10/5/2026 मेरी लास्ट डेट होने वाली एप्लीकेशन सबमिशन की। ये दोनों ध्यान दें, मेरे पास में 20/4/2026 मतलब आपकी 20 कि अप्रैल की डेट मेरे पास की स्टार्टिंग होगी और 10/5 बोले तो 10 मई मेरे पास क्या होगी, लास्ट डेट होने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें बच्चों मेरे पास में, तो एप्लीकेशन फीस आपके पास में 1200 होने वाली है। और हर बार बच्चों को बहुत ही गुस्सा में आता है कि मतलब बच्चे एक तो फॉर्म फिल कर रहे हैं ऊपर से 18% GST उनकी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, मतलब हम ये देख के बोल देते कि क्या है ये, मतलब इसके ऊपर भी 18% GST जो 1416 हो जाता है और अब फिर बैंक चार्जेस अलग मिलेंगे, इनकी 10-20 रुपए अलग आप दोगे। और वही SC/ST की बात करें, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की बात करें 750 रुपीज है और 135 का बेसिक के तौर पे आपका GST होके 885 रुपीज बच्चों मेरे पास में हो जा रहा है बच्चों मेरे पास में। तो ये टोटल है मेरे पास में, सारी खास ऑल कैंडिडेट को इतना ही पैसा लग रहा है 1200, ठीक है। चलिए आगे बढ़े मेरे पास में बच्चों हम लोग। अब बात कर लेते हैं कि सर ये सब बात होगी कि हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे आपके टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की। अब बात उठती है कि सर पिछले सालों में क्या कट ऑफ रहा था इस पर्टिकुलर एग्जाम का। मैं कभी 2024 के PSPCL जेईई के में सिर्फ कट ऑफ से आपको बात करूं तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था आपको कट ऑफ भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज है जो देखना जरूरी है। तो आपके अनरिजर्व के लिए आपके टोटल 100 क्वेश्चन के अंदर आपका 80 मार्क्स का कट ऑफ था, जो कि बहुत 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 ज्यादा हाई था। इट इज 80 मार्क्स कट ऑफ था बच्चों मेरे पास में। वही आपके SC बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास B, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस जैसे के अंदर आपको 66, 70 और 60 जैसे आपके कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे फॉर जेईई स्पेसिफिकली। सिविल और IT इस बात तो है नहीं मेरे पास में, सिर्फ आपके इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकली बात करें। वही आपकी बात करें विथ मेरे पास पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपकी जनरल SC BC के अंदर आपकी और भी वैल्यूज घटती जाए थी, मगर आपकी ओवरऑल जनरल के अंदर आपके पास 80% का कट ऑफ था, जो था हाईएस्ट कट ऑफ में से एक था। कि इस बार भी इतनी कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन, तो हाँ बच्चों आप ±5 मार्क्स, मतलब हम माइनस की तो बात ही नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोजीशन है, तो प्लस की ही बात कर रहे थे कि सर +5 मार्क्स की आप यहाँ पर मान के चलें। तो ये कट ऑफ होने वाला 85 के आसपास आपका जनरल कट ऑफ जाएगा और यहाँ पर जो भी आप अदर कैटेगरीज में है वो भी +5 मार्क्स करके अपना कट ऑफ डिसाइड कर लीजिए।
ये आपका कट ऑफ होने वाला है इस बार पीएसपीसीएल की जेई के लिए, जिसके लिए आप लड़ने जा रहे हैं बच्चों मेरे पास में। इसके अलावा अदर कैटेगरीज के भी आप कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं एज पर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, सारी चीजों के बारे में जानकारी लीजिए। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो जब मैं नोटिफिकेशन पढ़ा था, जब मेरे सामने आया था कि अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आपका एज पर हम बात करें, जब सिलेक्शन होगा तो उस सिलेक्शन के बेसिस पे बहुत सारे क्लॉज थे बच्चों मेरे पास में, जिससे मुझे लगता है कि इस पर छोटी सी वीडियोस बन सकती है जहां पर कि आपके कहीं जगह डाउट होंगे, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा। आपको भी अपने तौर पे कुछ डाउट लगते हैं इस आपके ब्रॉड नोटिफिकेशन के अंदर, पीएसपीसीएल के अंदर, तो मैं जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे बच्चों मेरे पास में। और लगातार इस पे बेस पे आपकी जो वीडियोस या फिर मेरे पास में आप पे कमेंट बेसिस में जो चीज आएगी उसमें वीडियोस लगातार बनाता रहूंगा अपडेट के बेसिस के ऊपर ही। तो लगातार आप निम्बस अर्निंग पे बने रहें। इसके लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा निम्बस अर्निंग को, अभी कर लीजिए, उसके प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है। 50 मार्क्स आपके टेक्निकल है, तो आप 50 मार्क्स टेक्निकल के लिए हमारी उड़ान बैच को बच्चों हमारे पास ले सकते हैं, जहां पर कि सारी एजेई की प्रिपरेशन एक ही छत के नीचे बच्चों आपको मिल जाएगी। 1.5 ईयर्स के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होती है 3499 के प्राइस ऑफर्स के ऊपर। तो आज ही निम्बस लर्निंग के ऐप को डाउनलोड करें और आपके उड़ान बैच को अवेल वहां से कर सकते हैं बच्चों, या फिर इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो जो आपको यहाँ पर लिख रखा है बच्चों मेरे पास में। दैट्स इट। कभी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।